यहाँ तो सबने के ड्रामास तो देखे ही होंगे। ओह सॉरी आई मीन इन लोगों ने तो देखे ही होंगे। हाँ तो मैंने देखा आजकल बहुत सारे लोग के पॉप इंडस्ट्रीज के कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं। मैं वो सब नहीं करने वाली। मैं के पॉप इंडस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी के ड्रामास के बारे में। तो इस बहती गंगा में मैं भी अपने हाथ साफ कर ही लेती हूँ। बट मुझे तो खुद के ड्रामास बहुत पसंद है। आपने क्लिक किया है तो आई एम श्योर आपको भी पसंद ही होंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनकी बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग, जिसको मैं देना चाहती हूँ एक रियलिटी चेक। जो कि सिर्फ के ड्रामास को देख के इस डिफेंस में आर्ग्यूमेंट करने आ जाते हैं, वाओ कोरिया इज सो ड्रीमी। लेकिन शायद वो के ड्रामास देखते टाइम कोरियन एक्टर्स के अलावा कहीं फोकस ही नहीं कर पाते। खैर उनको मैं ब्लेम नहीं दूंगी, मेरी भी सेम यही हालत है। लेकिन इन चीजों पर किसी को तो फोकस करना ही पड़ेगा कि के ड्रामास में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देखकर पता लगता है कि कोरिया इज नॉट सो ड्रीमी एज दे आर इमेजिनिंग। नहीं मानते? चलो दिखाती हूँ। क्योंकि मैंने की है रिसर्च और मैंने देखे हैं करीब 100 से भी ज्यादा के ड्रामास, इसलिए मैं बन चुकी हूँ के ड्रामास की स्पेशलिस्ट। पर ये सब कब हुआ? वो सब छोड़ो। तो लेट मी टेल यू डार्क साइड ऑफ के ड्रामा। नहीं डार्क साइड तो नहीं करेंगे, ऐसे बोल देते हैं कि कुछ इग्नोर्ड फैक्ट्स अबाउट के ड्रामास, जो के ड्रामास में तो है लेकिन आई थिंक उसकी ब्लाइंड फैन फॉलोइंग इग्नोर कर देती है, क्योंकि उनका ध्यान तो सिर्फ इन पर रहता है ना। उप्स, ओके मूविंग फॉरवर्ड। किसी का फैन बनना तो अच्छा है, लेकिन किसी का फैन रहते हुए भी हमें एक रैशनल माइंड रखना चाहिए ताकि हम उस चीज के प्रोज और कॉन्स देख सकें। ये थोड़ा हैवी हो गया ना? लेट्स गो। ये अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की तो बात करूंगी नहीं, ये तो सभी कर रहे हैं। तो मैंने जितने भी के ड्रामास देखे हैं जिसमें भी स्कूल लाइफ दिखाई जाती है या फ्लैशबैक में भी स्कूल लाइफ के बारे में दिखाया जाता है या स्कूल से रिलेटेड कुछ भी होता है, किड्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें 99.9% के ड्रामास में बुलिंग दिखाई ही जाती है। वो बुलिंग मोस्टली लुक्स की वजह से होती है या रिच किड्स पुअर किड्स के ऊपर करते हैं, और बहुत एग्रेसिव बुलिंग होती है। सबने देखे हुए हैं के ड्रामास, सबको पता है कि के ड्रामास में बुलिंग जो होती है वो बच्चों की कैसे लाइफ खराब कर देती है, उनके फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर तो बुलिंग होती ही नहीं है, नहीं ऑब्वियसली हर जगह बुलिंग होती है, वहां पे भी होती है, लेकिन वहां के हर के ड्रामास में दिखाया जाता है। मतलब मैंने आज तक ऐसा भी कोई के ड्रामा नहीं देखा जिसमें स्कूल लाइफ के बारे में दिखा रहे हैं लेकिन उसमें बुलिंग ना दिखा रहे हो। कैसे ना कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से बुलिंग वहां पे दिखाई जाती है। और अगर हर के ड्रामा में बुलिंग दिखाई जा रही है, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है यहाँ के मुकाबले वहां पर बुलिंग काफी होती है, जो कि एक ऑब्वियसली सोशल इविल है और इसे हटाना चाहिए। और आई एम श्योर कोशिश भी करते होंगे वो लोग, और वहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट एक्ट्स वगैरह कुछ ना कुछ बने होंगे जो इस चीज पे काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो ये चीज दिखा रहे हैं, इसका मतलब उस सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो चीज एग्जिस्ट करी है। मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों ने जो ये के ड्रामास देखते हैं ये ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि ऑलमोस्ट हर के ड्रामा में डोमेस्टिक वायलेंस दिखाई जाती है। जिसमें भी एक रिच फैमिली दिखाई जा रही है उसमें तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत प्रिवेलेंट है, कि जो मैन है वो वुमन पर किसी भी तरह का इमोशनल या वर्बल या फिजिकल एब्यूज किया जा रहा है। मोस्टली मैंने हर के ड्रामास में ये देखा है, और जब ये हर के ड्रामास में दिखाया जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका मतलब वहाँ की सोसाइटी में ये चीज काफी प्रिवेलेंट है। मुझे लगता है सब इग्नोर कर देते हैं, आई डोंट नो कैसे इग्नोर कर देते हैं। या उस सोसाइटी में जब भी हम दूसरे कपल्स, मेन लीड्स के अलावा हम जब दूसरे कपल्स को देखते हैं के ड्रामास में, तो उसमें भी ऐसा होता है कि एक पार्टनर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली डोमिनेंट होता है। अब के ड्रामा बनाने वाले
अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को तो चाहे जितना मर्जी एक ग्रीन फॉरेस्ट या अमेजन फॉरेस्ट वाला मैन बना लें, लेकिन वो जो दूसरे कपल्स उस शो में दिखाए जाते हैं वो क्यों ऐसे दिखाए जाते हैं? अगर आपको के ड्रामा देख के ऐसा लगता है कि वहां तो सब हैप्पी एंडिंग हो जाती है, सब हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाते हैं, तो वहां के जो दूसरे कपल्स हैं उन्हें भी तो हैप्पीली एवर आफ्टर होके रहना चाहिए। खैर, ये तो डायरेक्टर ने जैसी स्क्रिप्ट लिखी, जैसा शूट किया, ये उस हिसाब से है। लेकिन जो ड्रामास बनाए जाते हैं वो सोसाइटी का थोड़ा सा, एक सोसाइटी से इंस्पिरेशन लेकर और जो सोसाइटी में चल रहा है उसे लेकर ही बनाए जाते हैं। मैं बस एक ड्रीमी दुनिया जो लोग सोच रहे हैं उससे थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा भी मतलब वहां पर होता है। ऐसा नहीं है कि लड़के आपको सिर्फ हवाओं में ही रखेंगे ऑल द टाइम। अब कुछ के ड्रामास के सिम्प यहाँ पे कमेंट करेंगे और मेरे खिलाफ जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं होता, वो भी तो बताते हैं कि वो गलत है। अरे हमें पता है वो गलत है और वो दिखा भी रहे हैं वो गलत है। ऑब्वियसली वो सही दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर वो दिखा रहे हैं तो कह सकते हैं कि 1-2% तो वहां पे भी ऐसा होता होगा ना। वो बिल्कुल ड्रीमी दुनिया तो नहीं है। बोल दो आपने ये सब देखा नहीं। बात करते हैं प्रेशर एट वर्क प्लेस या वर्क प्लेस पे बुलिंग की बात। तो सबने ही देखा होगा, आई नो कि के ड्रामास में क्या होता है। कोई भी न्यूबी आता है, ज्वाइन करता है, तो उसको क्या करना होता है, उसको जो पुराने उसके स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए कॉफीज और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आनी पड़ती है, उन्हें खिलाना पिलाना पड़ता है। दूसरी बात, न्यूबीज पे इतना ज्यादा काम दिया जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है सारे सीनियर्स, मतलब वर्क एनवायरनमेंट तो वहां का बहुत ही हॉस्टाइल नजर आता है। जैसे कि मैंने के ड्रामास में देखा है, वर्क एनवायरनमेंट हॉस्टाइल होता है। फ्रेंड्स आई एम श्योर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वर्क एनवायरनमेंट तो सभी के ड्रामास में बहुत हॉस्टाइल ही नजर आया है मुझे अभी तक। और न्यूबी पर साथ में लंच करने का भी बहुत प्रेशर है वहां पर, कि अगर तुम एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, एक ही ग्रुप के हो, तो तुम्हें साथ में लंच करना मैंडेटरी है। अगर तुम छोड़ दोगे तो वो बहुत रूड माना जाएगा। मे बी वहां के कल्चर की बात है, लेकिन मुझे तो ये चीज खटकी थोड़ी सी। ऑब्वियसली लोग के ड्रामास जब देखते हैं तो उनका फोकस बस ये होता है, ये जो मेन प्रोटैगनिस्ट मेल है और ये जो फीमेल है, बस उन्हीं दोनों पे फोकस होता है। उसके अलावा जो पीछे क्या चल रहा है, कैसी सोसाइटी दिखाई जा रही है, कैसा सब कुछ दिखाया जा रहा है, वो सब इग्नोर कर देते हैं और वो एक अपनी डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहने लग जाते हैं कि वो जगह तो इतनी ड्रीमी है, वहां कोई इविल नहीं है, वहां तो जाएंगे तो वहां तो मतलब जैसे हेवन में आ गए हैं। क्योंकि मैंने सुना है और देखा है लोगों को इस तरीके से बातें करते हुए। देखो, कोई भी जगह ऐसी नहीं होती है। खुद वो लोग भी दिखा रहे हैं कि उनकी सोसाइटी इतनी भी परफेक्ट नहीं है, वो खुद दिखा रहे हैं। लेकिन आप किसी की सुंदरता के आगे वो चीज देखना ही नहीं चाह रहे और एक अलग ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हो। और फिर अगर आप वहां जाते हो और वहां जाके आपको एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो फिर आप कंप्लेंट करते हो और एक और ये जगह तो ऐसी नहीं है जैसी हमने सोची थी। तो पागल तो आप ही हो, क्योंकि उन लोगों ने तो सब कुछ दिखाया था लेकिन आपने देखा ही नहीं। सो वेकअप गर्ल्स और हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही है। 19-20 का फर्क होगा, जो वहां है वो सब यहाँ भी है, लेकिन जी चैंग वुक तो वहीं पे है। मूविंग ऑन, और भी पॉइंट्स हैं पर आई थिंक मैंने इतने में ही काफी लोगों को ऑफेंड कर दिया होगा, तो मैं थोड़ा अपना बैकअप तैयार रखती हूँ। बाकी के पॉइंट्स मैं बाद में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अरे तो यकीन मान, मैं खुद फैन हूँ के ड्रामास की।